हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में देखने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सॉइल मैकेनिक्स के, जो कि 90% आपको इनमें से ही क्वेश्चन मिलता है और यही आपको फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो फॉर्मूला देखने वाले हैं वो होगा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला, जो कि है यहाँ पे टोटल फॉर्मूले 14 फॉर्मूले देखेंगे। उनमें से पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका कैपिटल एस इंटू ई स्मॉल ई इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू जी। अब मतलब क्या है इसका, देखो यहाँ पे जो एस होगा ना, मैं इस सब के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। जो एस की वैल्यू होगी, कैपिटल एस की वैल्यू होगी, वो होगी यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या होगी? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। याद रखना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ओके। और जो ई क्या होगा यहाँ पे, ई सबको पता है, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो। उसके बाद में यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू, वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट हो गया। और जी जो होगा, कैपिटल जी, वो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे एस ई, एस क्या है? यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, किसके अंदर? वॉइड्स के अंदर। तो जो एस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपके जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होते हैं ना, उनके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, मतलब आपके वॉइड्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है। इस रेशियो को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा, परसेंटेज बोल दो इसको। और दूसरा होता है आपका वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो तो सबको पता होता है, क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स हैं उनके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका वॉइड रेशियो आ गया। क्लियर? उसके बाद में वाटर कंटेंट क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है, जिसको हम W से लिखते हैं। वाटर कंटेंट का मतलब होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। तो ये आपका वाटर कंटेंट आ गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है यूनिट वेट ऑफ द मटीरियल, कोई भी मटीरियल आप ले रहे हो, डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन है कि जो एस होता है वो होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई होता है वॉइड रेशियो, इस स्मॉल डब्ल्यू होता है वाटर कंटेंट, और जो कैपिटल जी होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बता दिया मैंने। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखो, जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे ड्राई या बल्क यूनिट वेट। सेकंड फॉर्मूला इज बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस degree of saturation into void ratio and unit weight of the water गामा W अपॉन में 1 प्लस में E। तो यहाँ पे जो आपका बल्क जो यूनिट वेट होगा वो इक्वल होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी वो, और आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वॉइड रेशियो और यूनिट वेट ऑफ द वाटर। अब देखो, यूनिट वेट ऑफ द वाटर की वैल्यू क्या होती है? यूनिट वेट ऑफ द वाटर की वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और जो ई होता है वो आपको पता है वॉइड रेशियो होता है। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड फॉर्मूला के बारे में। ये बल्क यूनिट वेट आ गया। अगर मैं बोलूँ सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करूंगा वो होगा यहाँ पे जी प्लस में जो आपका यहाँ पे हमने एस देखा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो हट जाएगा। क्यों? यहाँ पे सैचुरेटेड है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जी प्लस में ई और यूनिट वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो इसका मतलब है जो एस की वैल्यू होगी, एस की जो वैल्यू होगी, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा यहाँ पे बल्क, सैचुरेटेड हो गया, बल्क हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबमर्ज यूनिट वेट। क्या देखेंगे? यूनिट वेट, वो भी किस फॉर्म में? सबमर्ज या फिर गामा डैश। तो सबमर्ज यूनिट वेट जो होगा वो होगा जी माइनस 1 और यूनिट वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस में ई। ई क्या होगा? वॉइड रेशियो। तो चीजें सेम ही है, यहाँ पे बल्क, सैचुरेटेड और सबमर्ज तीनों एक जैसा ही लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट के बारे में। द फिफ्थ वन इज द ड्राई यूनिट वेट। देखो, ड्राई यूनिट वेट का मतलब होगा,
ड्राई यूनिट वेट का मतलब होगा यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस में वॉइड रेशियो। तो यहाँ पे 5 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। ये पहला मैंने आपको बताया, अभी तो 5 याद रखने हैं, इनको रिवाइज करना फटाफट, आगे हम देखते हैं। तो एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाता है। एस क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब वॉइड के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर का वॉल्यूम कितना है आपके सॉइल में। नेक्स्ट है यहाँ पे बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट। और सबमर्ज ड्राई का मतलब मैंने आपको बताया, सबमर्ज मतलब कंप्लीटली डूबा हुआ। तो यहाँ पे G प्लस में एस ई और यूनिट वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड 1 प्लस में वॉइड रेशियो। और अगर सैचुरेटेड है तो S की वैल्यू 1 होगी क्योंकि वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है। और अगर सबमर्ज की बात है तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इस चीज को याद रखना है। और अगर ड्राई यूनिट वेट की बात होती है तो सिर्फ G बचेगा, -1 भी कैंसिल और E भी कैंसिल ऊपर से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड, सबमर्ज एंड ड्राई यूनिट वेट। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला, जो कि अगर आपको यहाँ पे सिक्स्थ फॉर्मूला होगा, अगर आपको यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट निकालना हो और बल्क दे रखा हो, ड्राई यूनिट वेट आपको निकालना है और बल्क दे रखा है, तो बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। बल्क आपको दिया हुआ है और वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है और आपको ड्राई यूनिट वेट निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, सेवंथ फॉर्मूला, जो कि सबसे फेमस फॉर्मूला है, 7th और 8th। जो आपका वॉइड रेशियो होता है ना, जो आपका ई की वैल्यू जो होती है वो किस तरीके से पोरोसिटी से रिलेट होता है, तो 1 माइनस पोरोसिटी n अपॉन में 1 माइनस एन इज इक्वल टू, और 8th जो वाला जो पार्ट है वो होता है n इज इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूला डिस्क्राइब किए जा सकते हैं या लिखे जा सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, इसको याद रखना है। देखो 1 माइनस एन, अब यहाँ पे एन और माइनस दोनों में एन एन साउंड निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। ऐसे कुछ भी अपना ट्रिक बना के याद रखो। तो ये दो फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन, नेक्स्ट 9th फॉर्मूला है, अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस में एयर कंटेंट को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो वैल्यू आती है 1। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा क्यों होता है, इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो क्यों होता है ऐसा। देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, व्हाट इज द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखो एस की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास में वेट वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना है विद रिस्पेक्ट टू वॉइड। ठीक है, अगर मैं इसमें एयर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एयर कंटेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे आपके पास में एयर कितनी है, वॉल्यूम, वो वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड के रिस्पेक्ट में। तो एयर कितनी प्रेजेंट है वॉइड के रिस्पेक्ट में और वाटर कितना प्रेजेंट है आपके वॉइड के अंदर, तो उन दोनों के समेशन को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जो आपका वॉइड होता है ना उसके अंदर या तो एयर प्रेजेंट हो सकती है या फिर वाटर प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एयर भी है ऊपर और वाटर भी है, जब दोनों को ऐड करेंगे मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस में वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड नीचे आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल ऊपर आ जाएगा, कैंसिल होके 1 बचेगा, सिंपल। तो देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है कि वॉइड के अंदर पानी कितना है, और एयर कंटेंट का मतलब पता होता है कि वॉइड के अंदर एयर कितना है। तो एयर कंटेंट मतलब आपके पास में वॉइड है, खाली जगह है, उसमें एयर कितनी है, वॉल्यूम कितनी, वॉल्यूम एयर प्रेजेंट है उसको एयर कंटेंट बोलते हैं, कितना पानी है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला 10th फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, 10th जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे, जो आपका वेट ऑफ सॉलिड है, आपको मैंने एक सॉइल सैंपल दिया, आपको मैंने कोई भी एक सॉइल सैंपल दिया, उस सॉइल सैंपल के अंदर मैं बोलता हूं कि वेट ऑफ सॉलिड जो होगा वो निकालना है। आपके पास में टोटल वेट है सॉइल का और साथ में क्या है, वाटर कंटेंट है। तो टोटल वेट 1 प्लस में वाटर कंटेंट, दिस इज व्हाट यू हैव टू अप्लाई हियर टू फाइंड द वेट ऑफ सॉलिड ओनली, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का वेट निकालने के लिए सॉइल सैंपल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 11th फॉर्मूले की, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए टोटल वॉल्यूम अपॉन में 1 प्लस ई, ई मतलब वॉइड रेशियो। तो वॉल्यूम की बात हो तो नीचे वॉइड रेशियो आएगा, अगर यहाँ पे वेट की बात हो तो यहाँ पे वाटर कंटेंट आएगा। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं,
एक फॉर्मूला और होता है आपका 12th, जिसका नाम होता है, अगर आपको यहाँ पे यूनिट वेट मतलब ड्राई यूनिट वेट दे रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट निकालना है किसके हेल्प से, एयर कंटेंट, तो 1 माइनस ईटा ए एयर कंटेंट, इट्स समथिंग लाइक दिस इज नॉट एयर कंटेंट, दिस इज परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, एयर वॉइड्स का परसेंटेज कितना है, कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स का मीनिंग होता है कि टोटल वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो टोटल है उसके अंदर एयर का वॉल्यूम कितना है, टोटल में कितना है। अगर मैं यहाँ पे क्या वॉइड के अंदर पता करूँ तो एयर कंटेंट बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पे टोटल में पता करूँ तो उसको परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स बोलेंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करता है, तो 1 माइनस ईटा ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी से और यूनिट वेट ऑफ द वाटर से, विच इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे 13th फॉर्मूले पे, तो दोबारा से यहाँ पे हम आएंगे ईटा ए पे, तो अगर परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स निकालना है आपको ईटा ए, तो याद रखना ईटा ए जो होता है वो इक्वल होता है पोरोसिटी इनटू आपका एयर कंटेंट, एयर कंटेंट मैंने बताया कि वॉल्यूम वॉइड्स का रिस्पेक्ट में एयर का कितना है उसको बताता है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला देखूँ जो कि लास्ट फॉर्मूला है, जो कि मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया, सेकंड लेक्चर में, यहाँ पे अगर आपको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है, किससे, देखो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड, वेट ऑफ द सॉलिड मतलब सॉलिड पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में कितना पानी है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सॉलिड की जगह टोटल वेट की रिस्पेक्ट में पानी मिल जाए, टोटल वेट मिल जाए, यहाँ पे टोटल वेट और वेट ऑफ द वाटर मिल जाए, तो ये आपका W क्या निकाला जाएगा, इसको बोलेंगे W डैश। तो अगर W डैश से अगर वाटर कंटेंट पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे W डैश अपॉन में 1 माइनस W डैश करते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूलाज, 14 फॉर्मूले हैं, दोबारा से बता देता हूँ। देखो वाटर कंटेंट निकालना है किसके साथ में, अगर आपको टोटल के साथ में वाटर कंटेंट दे रखा है तो ये फॉर्मूला है। आपको पता है कि ये जो होता है वो होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स, और इसका पोरोसिटी और एयर कंटेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ड्राई यूनिट वेट जो होता है वो आपका यहाँ पे ईटा ए जी एंड यूनिट वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। उसके अलावा ये फॉर्मूलाज मैंने बताई दिए, तो ये 14 फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है पहला, और यहाँ पे पहले के अलावा 7th और 8th और लास्ट वाला ये आपका 12th, ये फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूलाज कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 80% जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना एग्जाम में, 80% आप चेकआउट कर लेना, 80% न्यूमेरिकल्स इन फॉर्मूलाज से ही आएंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज हिट द सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और प्लीज इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके भी साथ में, ओके।